मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी का प्रयोग करें कि दूसरे सुनकर के प्रसन्न हो जाएं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये वाणी बड़ी खतरनाक है। यही जीभ सम्मान दिलाती है, यही जीभ जूते दिलाती है। जीभ का ही खेल है। सम्मान भी इसी जीभ से मिलता और जूते भी इसी वाणी से मिलते हैं। वाणी को जो बाण बनाएगा वो जूते खाएगा, और वाणी को जो बीणा बनाएगा वही सम्मान पाएगा। बोलो सीताराम। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरों को। अच्छा, हमसे कोई पूछे वशीकरण मंत्र क्या है? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। एक ही मंत्र है, कठोर वचनों का त्याग करना, सरलता से बोलना। कोई आदमी कुत्ता हो, कुत्ता को कुत्ता कहोगे तो बुरा लगेगा। इतना कह दो, आइए कुत्ता जी, तो सामने वाला कम से कम नाराज तो नहीं हो। जी लगाने भर से ही शांत रहे। और कह दो हे कुत्ते, तो कहेगा हाँ। जैसे रावण की एक आदत थी, जब रावण के सामने हनुमान जी गए तो रावण बोला ए बंदर। हनुमान जी तो सीधे साधे थे, हाथ जोड़े जी जी जी। और रावण ने यही गलती अंगद जी के सामने की। अंगद जी गए ए बंदर, अंगद जी बोले बोलो 10 कंधर। तुम कहो बंदर, हम तुमको श्रीमान जी कहें, स्वामी जी कहें, हैं? तो सम्मान से ही थोड़ा सा प्रभाव बदल जाता है। शब्दों का प्रयोग बड़ा बदल देता है। एक शब्द में ही खेल हो जाता है। एक शब्द, जैसे एक शब्द है सॉरी। सॉरी को पति पत्नियों में लड़ाई हो जाए, सॉरी बोल दो, लड़ाई खत्म। पर डॉक्टर सॉरी बोल दे, आदमी शब्द वही है, शब्द वही है, पर बोलने के तरीके में बड़ा प्रभाव पड़ता है। लड़ाई हो रही हो, सॉरी बोल दो, लड़ाई खत्म। और डॉक्टर सॉरी बोल दे, सॉरी बोले क्या? बोले जलाने की तैयारी करो, हो गया काम। बोलो सीताराम। तो शब्द का बड़ा प्रभाव है। धन्य है गणपति भगवान। मोदकम प्रियम, मोदक बड़ा प्रिय है गणेश जी को। मोदक प्रिय क्यों है? क्योंकि मोदक के पीछे रहस्य इतना है, मीठा खाओ तो मीठा बोलो भी। और आजकल लोगों की जुबान बड़ी कड़वी हो गई, ऐसी ऐसी भाषा बोलते लोग, हनुमान जी बचाएं। बोलो सीताराम। आपस में ही विचित्र भाषा बोलते, एक शब्द से बात बन जाती। बुरा ना मानना। एक हाथ उठाकर तुम 50 लोगों को नहीं हरा सकते, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर 5000 लोगों को अपना जरूर बना सकते हो। एक हाथ उठाकर 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर 50,000 लोगों को अपना बना सकते हो दोनों हाथ जोड़कर। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन काया पा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। भगवान शंकर ने अपने पुत्र का सिर काटा, लेकिन सिर लगाया हाथी का। और हाथी का सिर क्यों लगाया? इसके पीछे रहस्य क्या है? एक ही रहस्य है। हाथी न सम्मान वालों के चक्कर में पड़ता है, न कुत्तों के चक्कर में पड़ता है। हाथी तो चलता जाता है। कभी तुमने गांव में देखा हो? हमने तो देखा। हमारे गांव में हाथी आता है, गांव के बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, हे गजानन महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तो जितने हाथ जोड़ने वाले खड़े होते, उतने ही पीछे गांव के कुत्ते पीछे पड़े होते। पूरे गांव के कुत्ते पीछे पड़ जाते। लेकिन हाथी की एक आदत है, ना वो हाथ जोड़ने वालों के पास जाता, ना कुत्तों के पीछे भागता। वो तो अपनी मस्ती से चला जाता है। इसलिए हर गांव में उसकी गणपति के रूप में पूजा हो जाती है।
ये सम्मान पाने का तरीका है। अगर तुम्हारे अंदर भी चाह हो सम्मान पाने की, हम लोगों की एक आदत है, कोई महिमा गाए है, आप बहुत अच्छे आदमी, बहुत सरल हैं, बहुत दानी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत परोपकार करते, बहुत कथाएं करवाते, और थोड़ा सा भी कह दो मूर्ख है मूर्ख, तो सम्मान में तो कुछ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कह दो मूर्ख है, दिमाग खराब हो जाएगा। हमने अपनी कथाओं में बड़ी गौर से देखा, कोई प्रसिद्ध प्रतिष्ठित आदमी आ जाए और हम अगर अपनी मस्ती में कथा में उसका नाम ना लें तो उसका दिमाग खराब रहता पूरी कथा में, हाँ, उसका मन ही नहीं लगता। हम कितनी भी अच्छी कथा सुना दें, उसके मन में यही लगता होंगे अपने लिए बाबा, ऐसे बाबा हमने बहुत देखे, ऐसे बड़े बड़े कथाकार हमने नचा दिए। और कोई आदमी आवे हम तुरंत कहें आइए आइए आइए, फिर भले ही हम मऊआ मलारा की सुना, क्या गजब की कथा सुना रहे, तुरंत ही भाव बदल जाता है, 1 मिनट में भाव आदमी का बदल जाता है। तो सम्मान को जितने भी पाने वाले लोग बैठे हैं, अगर तुम्हें सम्मान की चाह है तो हमारी कथा का एक सूत्र नोट कर लो, ना तुम हाथ जोड़ने वालों के पीछे पड़ो, ना कुत्ते भौंकने वालों के पीछे पड़ो, अपना काम करते जाओ, तुम हर जगह जहां जाओगे वहां सम्मान पाते चले जाओगे। क्योंकि एक बात बुरी होती है, पूछो क्या, जोर से पूछो और जोर से पूछो। 4 दिन किसी को माला पहनाई जाए, 5वें दिन बंद कर दी जाए तो दिमाग खराब हो जाता है। दिल्ली में एक आदमी रहता था, राजा के पास रोज जाता था भीख मांगने, रोज का नियम राजा का 5 रुपया देता था, बाप और बेटे दोनों को 5-5। एक दिन बाप नहीं आया, राजा ने कहा बाप कहाँ है? बोले वो तो बीमार हैं। उन्होंने कहा था कि राजा से ले आना। राजा ने बेटा को 10 रुपया दे दिए, बाप का भी दे दिए। कई दिनों तक बीमारी के नाम पर लेता रहा। एक दिन बाप मर गया, फिर भी इसने 10 रुपया लेना बंद नहीं किया राजा से। राजा को पता लगा, बोले तुम्हारे पिताजी हैं कि नहीं? बोले वो तो मर गए। बोले फिर तुम 10 रुपया क्यों लेते हो? पिताजी का 5 रुपया लेना बंद क्यों नहीं किया? बोले राजा तुम भी बड़े मूर्ख हो, बाप की संपत्ति पे बेटा का ही तो अधिकार होता है। हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? तो आदत बड़ी बुरी होती है। आदत को डाल लोगे तो, पर अगर आदत की पूर्ति नहीं होगी तो दुख होगा। इसलिए एक उपाय है, सम्मान मिले तो इतराओ मत, मुस्कुराओ मत। सम्मान मिले तो ज्यादा मुस्कुराओ मत, अपमान मिले तो इतराओ मत। दोनों में प्रभु को धन्यवाद देना प्रारंभ कर दोगे, जहां भी जाओगे वहां सम्मान पाओगे। इसलिए गणेश जी का रूप है हाथी का, मुख है हाथी का, इसलिए भगवान शंकर ने मुख हाथी का दिया। एक बात और, हनुमान जी, गणेश जी महाराज, आप दर्शन करोगे तो एक हाथ अभय मुद्रा में है, ऐसे उठाए हुए। ये हाथ अभय मुद्रा में होने का कारण क्या है? अभय के दाता गणेश जी हैं। आहा, हमने एक जगह गणेश अंक में एक वर्णन पढ़ा, देवताओं ने स्तुति की, ब्रह्मा विष्णु और महेश की दिव्य स्तुति की, हे भगवान पधारो। क्या बात है? त्रिदेवों से कहा महाराज हम लोग कोई भी काम करने जाते हैं, विघ्न आ जाते, विघ्न, विघ्न से बचने का कोई उपाय बताओ। त्रिदेवों ने कहा शक्ति के प्रभाव के कारण कालांतर में विघ्नहर्ता के रूप में भगवान विष्णु जी बोले, हे देवताओं, विघ्न से बचने के लिए विघ्नहर्ता देवता की पूजा करनी पड़ेगी। वो विघ्नहर्ता कौन है? बोले वैसे तो वो आदि गणेश हैं, लेकिन कालांतर में वही विघ्नहर्ता शक्ति के पुत्र पार्वती के सुत के रूप में जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, उनका नाम गणेश कहलाएगा। वो गणेश कहलाएंगे, विघ्नहर्ता होंगे। इसलिए गणेश भगवान का एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है। अभय मुद्रा में रहने का मतलब है वह आप सबको अभय कर रहे हो कि डरना नहीं, हम हैं, चिंता मत करना, हम हैं।
यही आज दिल्ली में 8वां वर्ष है कि लाल बाग के राजा के रूप में गणेश भगवान यहाँ 8वीं वर्ष पर विराजमान है। अब वो हाथ ऐसा करके कह रहे, हे भारतवासियों, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा और विघ्न को मिटाने के लिए विघ्नहर्ता के रूप में लाल बाग के राजा बैठे हुए हैं। इसीलिए हर वर्ष हम गणेश उत्सव के दौरान, जिस दिन गणेश जी का प्रागट्य उत्सव हुआ, गणेश चतुर्थी के दिन से हम लोग उत्सव मनाते हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा